हाँ हाँ बोलो भाई, हाँ क्या प्रॉब्लम है, बोलो बोलो बोलो, प्रॉब्लम बताओ क्या है। प्रॉब्लम ये है हाँ वीडियो बना यार, इधर हाँ वीडियो बनाओ आप। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये जो पेड़ है इसके पास 50 बियर की बोतल पड़ी है, पूरे उसमें हग रखा है लोगों ने। मैं पूरे उसमें नदी के किनारे जाके देख के आई, सब ने यहाँ पे पोटी कर रखी, बियर की बोतल पड़ी है और मुर्गे की बकरे की ना यहाँ पे हड्डियां पड़ी हैं। आप ऑर्डर दे रहे हो, कैसा ऑर्डर दे रहे हैं आप बोल रहे हो मैं मीडिया में हूँ, मैं मीडिया में हूँ, आप बार बार बोल रहे हो मैं मीडिया में हूँ। हाँ तो फिर क्या करें हमें, आप मीडिया में तो हम डरे आपसे, तो आप मीडिया में तो हमसे डरे। उनकी बोतलें पड़ी हैं, वो 500 बोतलें पूरे उसमें पड़ी हैं, तब कहाँ थे जब लोग यहाँ पे बियर पी रहे थे। टूरिस्ट आते हैं। नहीं हमारी तरह नहीं आते। हम यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करते, हम यहाँ पे बियर दारू नहीं पीते, हम फैमिली वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ना हमारी आपसे लड़ाई है ना आपकी हमसे। अरे वही बात मेरे भाई, भैया आराम से भैया आप तो ऑर्डर दे रहे हो भाई, आप ऑर्डर दे रहे हो, आप तो चिल्ला क्यों रहे हो, आप तो ऑर्डर दे रहे हो। आराम से बात कर रहे हैं ना भैया, हम आपकी जगह पे आए इसी में पता, आप हमें बोल रहे हैं कि भैया यहाँ नहीं रुकना, ठीक है हम नहीं रुक रहे, हम पैकअप करके जा रहे हैं, हम इससे और क्या बोल रहे भैया। जाओ मत, आप एंजॉय करो भैया अब आप नहीं एंजॉय तो भाई हम तो आराम से बैठे थे ना, हमें तो प्रॉब्लम, हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना। नहीं हम भैया हम इतने प्यार से दिल्ली से घूमने आए इस जगह पे, आपने आते हमारी बेइज्जती कर दी, अब आप बोल रहे हो कि रुक जाओ, यार ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ भाई बिल्कुल लो, बिल्कुल हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ आपको ना जैसे ये बीच ग्राउंड है, यहाँ पर नीचे ग्राउंड में बोर्ड लगा हुआ। भाई हमने नहीं देखा। दीदी एक मिनट सुनो, आ जाओ मेरी बनाई हाँ तो मैं तो बनाऊंगी ना भाई, मैं तो लाइव चल रही हूँ, फेसबुक पे, हाँ मैं लाइव चल रही हूँ, हाँ बिल्कुल है। हाँ ये देवी देवताओं का ग्राउंड ये ग्राउंड है, ये देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पे मैं कल आई हूँ, मेरे आने से पहले 500 बोतलें मेरे सामने पड़ी हैं, और मैं पूरे ग्राउंड में अभी घूम के आई हूँ, पूरे ग्राउंड में घूम के आई। वहाँ पे जो बोतलें पड़ी थी वो किसने डाली हैं, वो हमने डाली हैं। तब आपकी पंचायत और आप कहाँ थे भाई? नमस्कार जी, मेरा नाम है सैब, मैं दिल्ली से हूँ, इस जगह को प्रमोट करने आया था बहुत अच्छे से। आप मेरा चैनल देख सकते हैं राइडिंग विद पीस, मैं हर जगह प्रमोट करता हूँ, हर जगह का कल्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, ये भैया आए, उन्होंने बोला कि आपने किससे पूछा यहाँ कैंपिंग करने के लिए, तो मैंने बोला हम यहाँ पे 2 गाँव के लोग थे, लकड़ी लेके जा रहे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे गाड़ी लगा ली, अच्छे से रात बिताई। अब सुबह भैया आते हैं, बोलते हैं आपने किससे परमिशन लेके लगाई, लिखित में है क्या आप लोगों के पास? हमने बोला भैया ठीक है, मैं यूट्यूबर हूँ और अगर यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउ नहीं है तो भैया दिखाइए ना, इधर दिखाइए। अरे आप इधर दिखाइए, हाँ दिखाइए। अरे वो नहीं डालेंगे यार भाई, नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे। और वो जो टॉयलेट टेंट है ना, वो कपड़े चेंज करने के लिए है। हंसो मत भाई, हंसो मत, वो कपड़े चेंज करने के लिए। अब खुले में कपड़े बदले क्या हमें? ये कचरा दिखा बे, ये जो हमने कचरा इकट्ठा कर रखा ना, इसको भी लो, इसको क्यों नहीं दिखा रही? ये कचरा कि जो यूट्यूबर आए ना, उनने अपना कचरा इकट्ठा कर रखा है, वहाँ पे भी इकट्ठा कर रखा है और यहाँ पे भी इकट्ठा कर रखा है। और हमने आग भी यहाँ पे इसमें लगाई है, नीचे जमीन में नहीं लगाई है। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, फिर बोल रहा हूँ, फिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, मत करो भाई, मत करो भैया। पिछले 25 साल से मैं घूम रहा हूँ, इंडिया में नहीं बाहर भी घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कैंपिंग कर रहा हूँ, पर तेरे जैसा बंदा नहीं देखा मैंने। और इतना बोल रहा हूँ, ये जगह तो ना तू साथ में लेके आया ना तू साथ में लेके जाएगा, ध्यान रखे इस चीज का। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ बागा सरीन में, ठीक वाले भाई साहब है जिन्होंने बोला है यहाँ पे कैंपिंग करना बिल्कुल मना है, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक इन्हीं की पर्सनल ईगो पे कोई इशू है जो ये आके क्रिएट कर रहा है। अब इनसे जब मैं अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा था, ये पीछे से हंसने लग गए, फिर मेरा वो वीडियो कट कर दिया, मेरा मैसेज प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया। आपके पास है वीडियो? ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। मतलब ये भी नहीं सोचा कि यार फैमिली के साथ है, लेडी है, बच्चा है, इतना के वायलेंट कर रहा है वो बंदा, इतना वायलेंट कर रहा है, इतनी तेज चिल्ला रहा है। को तो पता है 10 साल से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, इतनी जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे आज तक कभी ऐसा बिहेव नहीं हुआ। और हाल में भी मना किया था, लेकिन साफ प्यार से बोला था कि यहाँ पे कैंपिंग मना है, आप नहीं कर सकते, बस प्यार से बोल दिया था। वहाँ पे अलाउड नहीं, हम चले गए, हमने पैकअप कर लिया, हमने करी भी नहीं। अब ये भाई साहब आके सुबह से चिल्ला रहे हैं।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सैम। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। पिछले 10 सालों से ट्रैवल वीडियोस, कैंपिंग वीडियोस और नेचर से रिलेटेड वीडियो शूट करके पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ मल्टीपल वेबसाइट पर। मेरा मेन पर्पस रहता है वीडियो के माध्यम लोगों तक नेचर को पहुँचाना और नेचर की रिस्पेक्ट को बढ़ाना। अभी जो आपने थोड़ी सी क्लिप्स देखी, ये घटना है 17/12/2025 की हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के बागासरन गाँव की, जहाँ पर हम लोग बहुत खुशी खुशी पहुँचे और वहाँ पे हमने नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर किया, ट्रैकिंग भी की और वहाँ के लोगों से वार्तालाप भी की और वहाँ के लोगों ने हमें इनवाइट भी किया अपने घर पर चाय के लिए और अपना ट्रेडिशन दिखाने के लिए। 18/12/2025 को 12 बजे के आसपास जब हम अपना पैकअप कर रहे थे वहाँ से निकलने के लिए, तो ये एक भाई साहब आते हैं जो गाँव के पुजारी भी थे, जिन्होंने कहा कि मैं वहाँ का पुजारी हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैं वहाँ का डीजी हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैं मीडिया से हूँ। मतलब इन्होंने 3-4 पोस्ट अपनी गिना दी और हमारे साथ आकर बदतमीजी करने लगे। जब हमने इनसे पूछा कि आप हमारे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि आप हमारे ये जो देवी देवता का स्थान है, जो ये ग्राउंड है, आप इसमें आके गंदगी फैला रहे हैं और हमारे यहाँ के देवता का अपमान कर रहे हैं और आपको यहाँ पर रुकने की परमिशन किसने दी। जब मैंने इन भाई साहब से कहा कि आप ये बात थोड़ा आराम से कर सकते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी वाइफ साथ में, मेरी छोटी बेटी साथ में है, 4 साल की है, उसके वो बहुत डर रही है, लेकिन ये भाई साहब नहीं माने। ये अपनी क्रूरता दिखाते रहे और बहुत बदतमीजी से बात करते रहे। मैंने इनको बोला कि जब हम कल शाम को यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने गांव के 2 निवासी से जो लकड़ी लेके जा रहे थे जंगल से, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल साइड में अपनी कार को लगाकर रुक सकते हैं। उसी के साथ में वहाँ पे एक ढाबा भी था। उन ढाबे वाले भाई साहब से हमने लकड़ियाँ भी ली, जिन्होंने हमसे पैसे लेने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन हमने उनसे जबरदस्ती पैसे दिए और लकड़ियां ली रात को माइनस टेम्परेचर से बचने के लिए। ठीक उसी ग्राउंड के बिल्कुल बैक साइड में एक जगह अवेलेबल थी जहां पे रोड़ी बदरपुर जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो वहां पे पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि ये किसी का प्लॉट या फिर ऐसे ही कोई डंपिंग यार्ड हो सकता है, तो हमने वहां पे अपनी कैंपर वैन लगाई और कैंपिंग कर ली और इस जगह की खूबसूरती को हमने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी पब्लिक को। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ सही था। हम लोग रात को आराम से पीसफुली बिना किसी शोर शराबे के हम लोग अपनी कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन ठीक सामने एक होटल था जिसमें बहुत गंदे गंदे गाने बज रहे थे और सच बताऊं, ग्राउंड में आके लोग अपना वो जो होता है ना आपका गांजा और ये सब कुछ वो फूक रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने अपना पैकअप किया और हम लोग सो गए। और जो वो होटल था, वो जो देवता का मंदिर है, ठीक उसी के बगल में बना हुआ था। मेरा मेन पर्पस होता है कि मैं गांव की कोई भी गलत चीज़ किसी को ना दिखाऊं, बस वहाँ की खूबसूरती दिखाऊं, वहाँ का कल्चर दिखाऊं और मैक्स टू मैक्स टूरिज़्म बढ़ाने की कोशिश करूँ, जो मैंने किया भी। और अगले दिन सुबह उठ के मैं ट्रैक पर गया। वहाँ पर नियर अबाउट एक वाटरफॉल है, उसकी भी वीडियो मैंने शूट करी, जो आप इससे अगली वीडियो में देखेंगे। जब मैं अपना ट्रैक करके वापस आया, सुबह का टाइम था, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो गांव के कुछ लोग आए जिनका नाम था सुंदर। उनकी वाइफ भी आई, हमें एप्पल भी दे के गई, हमें इनवाइट भी करके गई कि हमारे घर आइएगा, खाना वहीं खाइएगा और हम आपको अपना ट्रेडिशन भी दिखाएंगे। बहुत अच्छे से वार्तालाप हुई, लेकिन हमें टाइम की कमी थी तो हम अपना पैकअप कर रहे थे। तब ये भाई साहब वहाँ पर आकर प्रकट हुए 3-4 गाँव वालों को लेकर और हमारे साथ बदसलूकी करने लगे। उसके बाद जब ये बंदा वहाँ के चिल्ला रहा था तो मैंने इसको बोला कि भैया ये आपकी ज़मीन है क्या, ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? उन्होंने बोला ये फॉरेस्ट लैंड है। मैंने कहा अभी सुबह सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ से गए हमसे हाय हेलो बोल के, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप क्यों हमें परेशान कर रहे हो? फिर ये भाई साहब बोलते हैं कि आपको होटल में रुकना था, आपको कैंपिंग नहीं करनी थी। यहाँ पे कोई भी कैंपिंग नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ होटल ही लिया जाएगा। तो ये बात सुनकर मैंने तुरंत ही इनको रिप्लाई किया कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे सिर्फ होटल ही लेना अलाउ है, तो हमें शाम को आके, जब हम यहाँ शाम को पहुँचे थे तभी आके हमें क्यों नहीं बोला गया? आप अगर तभी आके हमें बोलते तो हम नहीं रुकते, हम सीधा होटल में रुक जाते या फिर हम लोग यहाँ से कहीं आगे बढ़ जाते। लेकिन इनके मेन पर्पस था हमें टॉर्चर करना, हमें ट्रॉमा देना। मैं इनके सामने हाथ जोड़ता रहा, इनको बोलता रहा कि आप हमें 1 घंटा दे दीजिए, हम यहाँ से पैकअप करके चले जाएंगे, फिर कभी ज़िंदगी में यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन ये बंदा नहीं माना, बार बार जा रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है, लेकिन जिनको भी लेके ये आ रहा है वो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी हम तक पहुँचा रहा था। फिर फाइनली लास्ट में बोलता है अब होगा तुम्हारा चालान, तुमने फॉरेस्ट लैंड में आके किया है कैंपिंग,
तो हम उसके लिए भी रेडी हो गए। हमने कहा कि ठीक है, आप फॉरेस्ट ऑफिसर को ले आइए, हम चालान कटाने के लिए तैयार हैं। सर इसे ले जाइए, हमें भी जाना है आगे, बहुत ऑफ रोड है। ले जाओ भाई, बाकी पुलिस आप आएगी। टेंशन मत लीजिए, आप करिए अपना, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉरेस्ट ऑफिसर को लेके आए, फॉरेस्ट ऑफिसर आए वहाँ पे, हमसे हाय हेलो की, हमारी सारी चीज़ें की, और उन्होंने सीधा एक ही वर्ड बोला कि मैं किस चीज़ का चालान करूँ। इन लोगों की सिर्फ गाड़ी तो खड़ी है यहाँ पे, ना कोई गंदगी दिख रही है, ना कोई कूड़ा करकट दिख रहा है, ना कोई गांव वालों की कंप्लेंट है कि रात को शोर शराबा हुआ है या इन्होंने उड़दंग मचाया है यहाँ पे आके, ऐसी कोई कुछ चीज़ है ही नहीं, तो मैं किस चीज़ का चालान करूँगा इनका। उसके बाद ये भाई साहब इतने बिगड़ गए कि इनकी, जैसे कि पता नहीं क्या बोलूं, कि छोड़ो, वो बहुत गंदा वर्ड हो जाएगा। तो ये उसके बाद और 4-5 लोगों को बोलेरो कैंपर में लेके आए। शायद इनका मोटिव कुछ और था हमारे साथ ये करने का। तो जब वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स आके सब कुछ नॉर्मल कर गए और उन्होंने बोला कि आप पैकअप कर लीजिए और हमारी फॉरेस्ट लैंड, हमारा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, आप वहाँ पे आ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप वहाँ पे आके आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। तो वो जब ये सब कुछ सोल्यूशन हो गया तो उसके बाद, तो अभी तक तो आपने देखा किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन अभी ना गांव से 2 आंटी आई हैं, 2 दीदी आई हैं, और देखो ये दीदी रो भी रही है कि इनको इतना बुरा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है यहाँ पे। देख लो गाइस, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों नहीं, एक की वजह से ना इतनी खूबसूरत जगह, आपको तो पता मैं कल से कैसे आपकी इस जगह की तारीफ़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक बंदे की वजह से लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ कितना हो जाता है। तो चलो अभी पहले दीदी को चुप कराते, देखो अभी तक रो रहे हैं। नहीं रो दीदी, मत रो। फिर उसके बाद उन लेडीज़ ने ये बताया कि ये यहाँ पे ना 4-5 बार पिट चुका है, और जो लौंडे लफाड़े आते हैं, जो 4-5 लड़कों का ग्रुप आता है ना, ये उनके साथ कभी नहीं बोलता, लेकिन जो फैमिलीज़ आती हैं, जो लड़के लड़के आते हैं, ये हमेशा उनके साथ इसी तरीके से बदतमीजी करता है। और ये इस गांव का पैसे वाला है, तो ये पुलिस वगैरह से भी नहीं डरता है, ये अपना सलूशन निकाल लेता है, और ये हम लोगों को भी बहुत परेशान करता है। अब दोस्तों मुझे मैटर बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि उस बंदे को प्रॉब्लम क्या थी। गांव के सभी लोग खुश थे, हमें अपने घर बुला रहे थे, हमें खाने के लिए इनवाइट कर रहे थे, हमें एप्पल भी देके गए थे। इस बंदे को ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। और हमने जब नाम बताया कि हमने उनसे परमिशन लिया है, तो ये उसके पास भी चला गया लड़ने के लिए। इस बंदे का मुझे मोटिव बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसका मेन रीज़न क्या था हमें परेशान करने का, कि होटल में ही रुकना है, होटल में नहीं रुकना है। तो फिर उसके बाद शायद हम यूट्यूबर हैं, हम वहाँ जाके वीडियोस बना रहे हैं, उससे हमें पैसे इनकम हो रही है, शायद इसको उस चीज़ से लेकर जलन थी, और या फिर इसको टूरिस्ट ही पसंद नहीं है उस एरिया में आना, कि इसने एक बारी को बोल दिया था कि यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा, ये मेरी जगह है, ये हमारी जगह है, और यहाँ पे बाहर के लोगों का आना मना है। इसके साथ एक भाई साहब और थे जो फर्स्ट टाइम आए थे, नीली स्वेटर पहन के, वो भी बहुत मेरे पे चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे तूने कभी, मतलब बदतमीजी से बात की थी, तूने कभी डाउन में की है कैंपिंग। तो मैंने उसे 2-3 जगह के नाम बताए, और आप लोग तो जानते हो मैं ऑलरेडी बहुत जगह पे कैंपिंग कर चुका हूँ। तो कहता है कि गोवा में बागा बीच पे मेरा होटल है, रिजॉर्ट है, और वहाँ पे कैंपिंग अलाउ ही नहीं है। अब यार एक छोटी सी चीज़ सोचो, जिसका बागा बीच पे रिजॉर्ट होगा वो ऐसे आके लड़ेगा, ऐसी बात, ऐसी छोटी हरकत करेगा किसी के साथ कैंपिंग करने पे। मुझे नहीं समझ आया इन लोगों का मोटिव क्या था। तो दोस्तों फिर उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट करी, फॉर्मली पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस वहाँ पे आई, उनको हमने सारी चीज़ें दिखाई, और पुलिस वालों ने भी सीधा सीधा हमें ये बोला कि भैया टूरिस्ट की मर्ज़ी है, वो आकर होटल ले या ना ले, वो कहीं भी रोड पे रात को बिताए या फिर कहीं भी उन्हें खाली जगह मिले वो वहाँ पे रात बिताए। ये होटल वाले और इन गांव वालों का कोई भी वो नहीं है टूरिस्ट को परेशान करने का। ये पुलिस ने हमें साफ साफ हमें बोला, और उन्होंने बोला कि हम अभी उसे जाएंगे वहाँ पे, अगर आप इसको जो भी उसके साथ क्या आप इसे प्रॉपर रिटर्न में देते हो तो हम उसको उठा के ले आएंगे, उसे जेल में बंद करेंगे। लेकिन देखो दोस्तों, हमारा मेन मोटिव होता है कि हम लोग ऐसी सुंदर जगह पे जाएं, इस जगह को प्रमोट करें, लोगों तक पहुंचाएं, और जो लोग सच में गरीबी से जूझ रहे हैं उन लोगों तक रोज़गार पहुंचे। हमारा मेन मोटिव होता है ये। लेकिन ऐसे लोग पता नहीं क्यों दूसरे लोगों की भी रोटी रोज़ी ख़राब करते हैं, जगह को बदनाम करते हैं, और बाकी लोगों का भी रोज़गार रोकते हैं।
तो उसके बाद फिर पुलिस कंप्लेंट हमने कर दी थी, फॉर्मली करी है, ऑफिशियली नहीं करी है। उसके बाद उसको डांट फटकार लगाई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमें नहीं पता। लेकिन पुलिस ने ये बोला था हमें, अगर आप ऑफिशियली रजिस्टर करते हो तो आपको 3 से 4 दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा इसी जगह पर। अब दोस्तों, अब आप लोगों को पता ही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कम है। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कैंपिंग कर रहे हैं तो अगर आप कहीं भी कैंपिंग करते हैं तो रिटर्न में ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके साथ ऐसे लोग कहीं से भी आके परेशान कर सकते हैं। आज मेरे साथ हुआ है, सोचो पिछले 10 साल से मैं घूम रहा हूँ, आज पहली बार इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ हुआ है। इससे पहले भी मेरे साथ लोगों ने मना किया है, लेकिन नॉर्मली वे में आके कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप आगे चले जाइए। लद्दाख किया था, वहाँ पे भी हानले में मना किया था, लेकिन नॉर्मली बोल दिया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो गंगलेस विलेज में भी हुआ था, वहाँ पे भी नॉर्मली लोगों ने आके यही बोला था कि आप यहाँ पे कैंपिंग मना है, आप यहाँ से चले जाइए। बस प्यार से बात हुई थी। लेकिन जिस हिसाब से इस आदमी ने आके मेरी छोटी बच्ची के सामने, मेरी वाइफ के सामने, साथ में एक मिस ट्रैवलर सोलो ट्रैवल करी हमारे साथ में, उस लेडी के साथ में आके ऐसी बदतमीजी करी, सोचो ये लोग कहाँ से कहाँ तक हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर बागा सरहंद जा रहे हैं, तो बहुत ही तैयार होके जाइएगा, इस मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से मेंटल ख़राब हो चुका है और मैं जो पीसफुली काम कर रहा था वो सब बिगड़ चुका है। इसीलिए 2 दिन से व्लॉग नहीं आया था। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं यहाँ पे आके और अब आगे का सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर आप कैंपिंग करने निकल रहे हैं फैमिली के साथ तो ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार होकर जाइएगा। कहीं से भी कोई भी बंदा आके इस तरीके से आपको टॉर्चर कर सकता है, वो भी तब जब आपने गांव के लोगों से पूछ लिया है। अब ये बंदा मेरे से बोलता है कि आपने रिटर्न में लिया, यार गांव में अगर किसी से पूछ रहे कोई हमें कौन लिख के देगा, हमें सिर्फ यही तो बोलेगा कि आप वहाँ साइड में रुक जाइए। अगर आपके घर के आसपास भी कोई आ रहा है और वो बता रहा है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ या मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, तो आप भी उसे क्या बोलेंगे, ठीक है आप वहाँ पे जगह वहाँ रुक जाइए, यही तो बोलेंगे आप। या उसे लिख के पूरा आप एफिडेविट बना के देंगे कि ले भाई ये रहा तेरा पर्चा, अब तू रुक जा, कोई तेरे को परेशान नहीं करेगा। तो इस बंदे का मेन मोटिव यही था कि आपने रिटर्न में लेना चाहिए था रुकने से पहले। और फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। इस बंदे का क्या मेन रीज़न था, क्या मोटिव था, समझ नहीं आया। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा कि अगर आप हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और ख़ासकर ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं तो आप तैयार होके जाइएगा, मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा, ऐसा टॉर्चर झेलने के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जगह पर गुंडागर्दी करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोग तो टूरिस्ट हैं, दिल्ली से आए, हम लोग तो वापस दिल्ली चले जाएंगे। अब इन जैसे लोग भी तो दिल्ली आएंगे, तो इन लोगों को क्या सबक सिखाएं क्या नहीं सबक सिखाएं, ये सब आपके सामने हाथ में है। ये वीडियो को फैलाओ और इन जैसे लोगों को एक्सपोज करो ताकि किसी भी टूरिस्ट, किसी भी फैमिली के साथ ऐसा बर्ताव ना करे, ताकि किसी के बच्चे डर जाए, उस सदमे में पहुंच जाए और मेंटली टॉर्चर ना हो। तो नमस्ते दोस्तों, यही था मेरा आज का ये वीडियो, इसीलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ बनाया। बाकी कल से हम अपना ट्रैवल वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।